Good morning, beta. In previous video, we discussed about the first, second, and third order of the European society, which is given in our chapter 6 of history, 11th class, three orders. Now today we will discuss about the fourth order, new towns and town people. Was there any fourth order? If it was there, so what kind of people constituted this order? So we will discuss here about this. Expansion in agriculture was accompanied by growth in three related areas. Expansion in agriculture accompanied as in when gradually agriculture was expanded in Europe, basically England and in Roman Empire. So with the expansion of agriculture, what were other things which gradually or accompanied with this expand? If agriculture expanded there, means productivity of agriculture was increased, then their कल्टिवेबल लैंड वॉज इंक्रीज बिकॉज जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको यूरोपियन पीपल ने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया। फिर पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो ना 2 काइंड्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम था इन अ ईयर, 2 क्रॉप सिस्टम था। तो स्लोली दे इंट्रोड्यूस्ड थर्ड क्रॉप सिस्टम ऑल्सो। तो एक साल में वो मतलब एक लैंड को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जो क्रॉपिंग सिस्टम उन्होंने अपनाया था, उन्होंने अपने क्रॉपिंग सिस्टम में पीज, बीन्स, ऐसी कुछ जो पल्सेस टाइप की कुछ क्रॉप्स हैं उनको इंक्लूड किया था। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो एग्रीकल्चर थी वो एक्सपेंड हुई यूरोप के अंदर। अब ये जो एक्सपेंशन था, इस एक्सपेंशन के साथ 3 चीज़ें और रिलेटेड है। और क्या क्या एक्सपेंड हुई? नंबर 1, पॉपुलेशन ऑफ द यूरोप, ट्रेड, यूरोप में ट्रेड बढ़ा, एंड टाउन्स। पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन। तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन एक नेचुरल फिनोमिना था। अकॉर्डिंग टू टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, लेकिन जो ट्रेड और टाउन्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन से रिलेटेड हैं दोनों चीज़ें। कि जब उनके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए, इंक्रीज हो गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो सरप्लस प्रोडक्शन थी फैमिली कंजप्शंस के बाद, अगर लोगों के पास वहाँ पर जो सरप्लस प्रोडक्शन थी उसको उन्होंने सेल परचेज करना शुरू किया, ट्रेडर्स के थ्रू ट्रेडिंग करने लगे। फिर उन्हें ट्रेड करने के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है कि जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेल परचेज किया जाता हो। तो ऐसी स्थिति में टाउन डेवलप हुए, वहाँ पर टाउन्स जहाँ पर सेल परचेज होती थी और दोनों ही टाइप के लोग वहाँ पर आते थे। ट्रेडर्स में सेलर्स भी और परचेजर्स भी। ठीक है बेटा। अब क्या है कि फ्रॉम रफली, ये जो लाइन है, दिस इज गिविंग द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन यूरोप। 1000 जो ईयर था, एडी था, उस टाइम से लेकर यूरोपियंस पॉपुलेशन 42 मिलियन थी और 1200 तक कितनी हो गई? 62 मिलियन पॉपुलेशन, और 73 मिलियन अप टू 1300 तक। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई? एक तो वहाँ पर लाइफ स्पैन बढ़ गया, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? बेटर फूड की वजह से। बेटर फूड क्या, पहले खाना नहीं खाते थे, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंक्रीज होने के कारण जो उन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर नई क्रॉप्स उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करी, नई क्रॉप जो उन्होंने शामिल करी उसके अंदर, जैसे पीज है, बीन्स है,
और दूसरी पल्सेस टाइप की जो थी, वेजिटेबल्स वगैरह की कोई क्रॉप्स थी, तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो डाइट थी ना वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गई। डाइट जो है न्यूट्रिएंट होने के कारण जो है ना फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ी, फिजिकल फिट होने के कारण लाइफ स्पैन जो है बढ़ गया वहाँ के लोगों का, और उधर से जो बर्थ रेट था उसमें भी शायद हो सकता है कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो। तो बाय द 13th सेंचुरी एन एवरेज यूरोपियन कुड एक्सपेक्ट टू लिव 10 ईयर लॉन्गर देन द 8th सेंचुरी। ठीक है, और ये जो 10 साल का जो लाइफ स्पैन बढ़ा उनकी लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है, कि जो 8th सेंचुरी में जो लोग सपोज करो वो 50 ईयर्स तक ही सरवाइव कर पाते थे, 13th सेंचुरी तक वो 60 ईयर तक सरवाइव करने लगे, क्योंकि उनकी जो डाइट थी वो न्यूट्रिएंट्स हो गई और हेल्दी हो गई, हेल्दी डाइट की वजह से। लेकिन क्या था कि यूरोपियन सोसाइटी में भी जो वुमेन एंड गर्ल्स है ना, दे वर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन एवरीवेयर। वुमेन एंड गर्ल्स हैड शॉर्टर लाइफ स्पैन। इनका शॉर्टर लाइफ स्पैन क्यों था, वुमेन का, गर्ल्स का, एज कंपेयर टू मैन की अपेक्षा अगर एक आदमी वहाँ पर 70 ईयर्स तक सर्वाइव कर पा रहा है तो ये 50 और 60 ईयर तक ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज लेटर आर बेटर फूड, लेटर एट बेटर फूड। ठीक है, लेटर कौन थे, मैन। ठीक है, कि जो मैन जो कंप्राइजिंग सोसाइटी थी वो, यानी कि फैमिली के मेल मेंबर्स को फीमेल मेंबर्स की बजाय ज़्यादा अच्छा, पौष्टिक और हेल्दी फूड दिया जाता था। फिर नेक्स्ट, द टाउन ऑफ द रोमन एम्पायर हैड बिकेम deserted and ruined after its fall. But from the 11th century, as agriculture increased and became able to sustain higher levels of population, towns began to grow again. अब जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ यूरोप के अंदर, तो इसके साथ साथ ही वहाँ की जो टाउन कंपोजिशन थी, जो टाउन एस्टैब्लिश हुए थे रोमन एम्पायर में, वो टाउन भी डिक्लाइन हो गई रोमन एम्पायर के साथ साथ ही। बट 11th सेंचुरी ऑनवर्ड जैसे जैसे एग्रीकल्चरल सिस्टम वहाँ का इंक्रीज हुआ, ठीक है, एंड बिकेम एबल टू सस्टेन हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन, और इतने एबल हो गए वहाँ का एग्रीकल्चरल सिस्टम कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को भी वो सस्टेन कर पाता था, तो टाउन बिकेम ग्रो अगेन, तो दोबारा से टाउन एग्जिस्टेंस में आए ट्रेड के थ्रू, जिसके क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी तो सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सेल परचेज करने के लिए स्पेसिफिक प्लेसेस की ज़रूरत थी जो टाउन के थ्रू डेवलप हुए मार्केट्स। पीजेंट्स who had surplus grain to sell needed a place where they could set up a selling center and where they could buy tools and clothes. जिन पीजेंट्स के पास सरप्लस ग्रेन होता था उनको एक ऐसे जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर वो अपने सरप्लस चीज़ को मार्केट में बेच सकें और उसके बदले में टूल्स और दूसरे क्लॉथ्स और कमोडिटीज़ थी डेली यूज़ की, उनको खरीद सकें। इससे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर्स। अब जो है पीरियोडिक जो है मेले वहाँ लगने लगे अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए। स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स बन गए, जैसे अपने यहाँ कई बार आप देखते हैं वीकली मार्केट लगती हैं, कई फोर्टनाइटली लगती हैं, मंथली लगती हैं, तो स्मॉल मार्केट सेंटर बन गए। स्मॉल मार्केट सेंटर जिसको आज एक मॉल के सिस्टम के रूप में देखें तो वहाँ एक छोटी सी, उस टाइम पर छोटी सी थोड़ी सी जगह में ही एक मार्केटिंग प्लेस बना दिया गया था। विच ग्रेजुअली डेवलप्ड टाउन लाइक फीचर्स अ टाउन स्क्वायर। ठीक है, टाउन लाइक फीचर में डेवलप हो गया धीरे धीरे, जिसको टाउन स्क्वायर के नाम से बोला गया। इसको आप टुडेज के शॉपिंग मॉल्स से जो है थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। चर्च के अराउंड मार्केट प्लेसेस हो गए, रोड्स पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने अपनी दुकानें सेटअप कर ली, ठीक है, घरों में दुकानें कर ली गई। ऑफिसेज वेयर दोज गवर्नड टू टाउन कुड मीट, और वो ऑफिसेज खोले गए जहाँ से जो टाउन की जो एक्टिविटीज़ थी वो गवर्न करी जा सकती थी।
इन अदर प्लेसेस टाउन ग्रू अराउंड लेटर लार्ज कैस्टल बिशप्स एस्टेट्स और लार्ज चर्चेज। जो दूसरे प्लेसेस थे जहाँ पर टाउन डेवलप हुए, ग्रू हुए, लार्ज कैस्टल्स, ठीक है, बिशप्स एस्टेट के आसपास, और जो लार्ज चर्चेज थे, जो सेंटर होता था आसपास के गांव के लिए या एरियाज़ के लिए, जहाँ पर एक बड़ा चर्च जो उधर की छोटे सभी चर्चेस पर जिसका होल्ड होता था, इन जगहों के आसपास अब वहाँ पर टाउन डेवलप हो गई, मार्केटिंग की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से, मर्केंटाइल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इस तरह जो है यूरोप में नए टाउन जो है एस्टाब्लिश हुए। इन टाउन्स इंस्टेड ऑफ सर्विस पीपल पेड ए टैक्स टू द लॉर्ड हु ओन्ड द लैंड ऑन विच द टाउन स्टूड। अब यहाँ पर क्या था कि जिन जगहों पर ये टाउन, कस्बे या छोटे शहर बसाए गए या डेवलप हुए, वो ज़मीनें पहले किसके पास होती थी? लॉर्ड्स के पास होती थी, क्योंकि लॉर्ड्स का कंसेप्ट अपने पढ़ा, लैंड लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल्स, ठीक है। अब क्या था कि पहले जो विलेज के पीजेंट होते थे, दे प्रोवाइडेड देयर सर्विसेज टू द लॉर्ड्स एट देयर लैंड्स। लेकिन जब उनकी लैंड्स के किसी पार्ट पर टाउन डेवलप हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, और सेल परचेज की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ट्रेडिंग हो रही हैं, ठीक है, तो वो ज़मीन का जो मालिक था, जो लॉर्ड, उसको लोगों ने क्या किया, अपनी मैनुअल सर्विस, ठीक है, मैनुअल सर्विस प्रोवाइड करने की बजाय उसका टैक्स कह लीजिए या आप उसका रेंट कह लीजिए, वो रेंट देना शुरू कर दिया जहाँ पर ये टाउन बसाए गए थे। और जो जो लोग उस टाउन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, सामान खरीदने बेचने आते थे, वो सभी एक टैक्स देते थे लॉर्ड को। टाउन ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट, क्या प्रोस्पेक्ट ऑफर किया टाउन ने? टाउन्स ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ पेड वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम द लॉर्ड्स कंट्रोल फॉर यंग पीपल फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज। अब जब टाउन का कंसेप्ट डेवलप हुआ, तो जो सर्फडम की जो एक सिस्टम चला आ रहा था, गुलामी का जो पीजेंट्स थे या लैंडलेस लेबर थे या स्मॉल पीजेंट्स थे, जो लॉर्ड्स की ज़मीनों पर खेती करते थे, और उनकी ज़मीनों पर खेती करने के बदले वो लॉर्ड्स को अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस बंद हो गई और पेड वर्क का सिस्टम चालू हुआ कि किसी के यहाँ काम करना है तो वो व्यक्ति उसको उसका रिम्यूनरेशन देगा काम का, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो लॉर्ड का जो कंट्रोल था, गांव के जो यंग पीपल होते थे पीजेंट फैमिलीज के, उन पर से उनका कंट्रोल जो है ख़त्म हो गया। टाउन्स एयर मेक्स फ्री, ये एक फ्रेज जो वहाँ पर डेवलप हुआ उस सोसाइटी में उस दौरान, was a popular saying, many serfs carving to be free ran away and hid in towns। जो सर्फडम की जो प्रथा थी, गुलामी की जो प्रथा थी, गुलाम रखते थे लॉर्ड्स, फ्यूडल्स, नोबिलिटी के लोग, ये अपने पर्सनल वर्क के लिए, अपने खेतों में काम कराने के लिए, घरों में काम कराने के लिए गुलाम रखते थे। तो वो गुलामी की जो प्रथा थी ना, वो ख़त्म हो गई। और जब ये एक थॉट, ये आइडिया क्रिएट हुआ, फैला सारी जगह कि टाउन एयर मेक्स फ्री, शहरों में सभी लोग फ्री हैं, काम के बदले वहाँ पैसे मिलते हैं। जब ये एक विचारधारा सोसाइटी में फैली, तो ये सर्फ लोग थे, जो दास लोग थे, उनके नौकर थे, गुलाम थे, इन्होंने लॉर्ड के कैप्चरिंग से भागना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये वहाँ टाउन्स में जा कर के छुप जाते और वहाँ अपने काम के बदले पैसे लेते, पेड वर्क करते वहाँ पर। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सर्फ 1 साल 1 दिन तक अपने लॉर्ड को नहीं मिलता, लॉर्ड उसको डिस्कवर नहीं कर पाता भागे हुए को, ठीक है, तो उस सर्फ को क्या है, फ्री समझ लिया जाता था कि वो एक फ्री मैन है, वो किसी का गुलाम नहीं है। मैनी पीपल इन टाउन वर फ्री पीजेंट और एस्केप्ड सर्फ हु प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर। तो इससे क्या हुआ कि जो टाउन से आए हुए विलेजेस से आए हुए पीजेंट, या तो वो सर्फ नहीं थे अपने लॉर्ड्स के, या जो सर्फ लोग थे जो भाग कर आए थे, और वो किसी स्पेशल मतलब स्किल नहीं थे स्पेशली किसी भी काम में,
तो वो अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करते थे किसी भी काम के लिए, ठीक है, पेड वर्क करते थे, अनस्किल्ड लेबर। शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स वर न्यूमरस। तो यहाँ पर एक और सोसाइटी डेवलप हुई। एक तो लेबरर्स की सोसाइटी जो है, लेबरर्स की पॉपुलेशन आ गई कहाँ पर, टाउन्स के अंदर। दूसरा, फिर टाउन्स ट्रेडिंग सेंटर बन चुके थे, तो वहाँ पर शॉपकीपर होना भी लाजमी बात है, और वहाँ पर मर्चेंट, चीज़ें बेचने खरीदने वाले लोग जो मर्केंटाइल एक्टिविटी करते थे, इन लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। फिर क्या था, लेटर देयर वाज ए नीड ऑफ इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड वर्क। जैसे जैसे टाउन जो है डेवलप होते गए, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता चला गया वहाँ पर, तो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ने लगी। स्पेशलाइज्ड, कि कोई व्यक्ति किसी काम में स्पेशलाइज्ड है, कोई किसी में है, ठीक है, तो लाइक बैंकर्स, लॉयर्स, इस तरीके के लोगों की जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्किल्ड थे, उनकी लेबर की ज़रूरत पड़ी। द बिगर टाउन्स हैड पॉपुलेशंस अबाउट 3000, दे कुड बी सेड टू हैव फॉर्म्ड फोर्थ ऑर्डर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा कि जो फोर्थ ऑर्डर, वेदर इट वॉज देयर और नॉट, येस, फोर्थ ऑर्डर ऑफ सोसाइटी वॉज देयर। व्हाट काइंड ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड दिस फोर्थ ऑर्डर, इसमें आपके कौन कौन होंगे, peasants, serf who provided their unskilled labor, then skilled laborers, bankers, lawyers, shopkeepers and merchants। इन लोगों ने मिलकर के एक फोर्थ ऑर्डर जो है यूरोपियन सोसाइटी में डेवलप किया। द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस वाज द गिल्ड। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर, सेल परचेज की, मर्केंट की, ट्रेडर्स की, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन एक बनती थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसको गिल्ड बोला गया। गिल्ड में क्या था, ये गिल्ड की डेफिनेशन है, यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड एन एसोसिएशन। ये है, ये गिल्ड की डेफिनेशन है बेटा, कि एन एसोसिएशन विच कंट्रोल्ड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक एसोसिएशन थी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करती थी, उसके प्राइस को कंट्रोल करती थी एंड सेल को कंट्रोल करती थी। गिल्ड्स मीन्स ए एसोसिएशन ऑफ पीपल इन ए पर्टिकुलर ट्रेड। द गिल्ड हॉल बनाए जाते थे, वाज ए फीचर ऑफ एवरी टाउन। हर टाउन में गिल्ड हॉल बनते थे जहाँ पर गिल्ड के मेंबर बैठते थे, डिफरेंट सेरेमोनियल फंक्शंस को परफॉर्म करते थे, एंड वेयर द हेड ऑफ ऑल गिल्ड्स मेट फॉर्मली। और एक गिल्ड का एक हेड होता था, ठीक है, जो गिल्ड की सभी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता था, ठीक है। टाउन में फिर क्या है, जैसे पुलिस की तरह एक गार्ड्स रखे गए जो पेट्रोलिंग करते थे टाउन के चारों तरफ, टाउन वॉल के चारों तरफ। म्यूजिशियंस होते थे उस हॉल के अंदर, कॉल टू प्ले, खाने के समय उनको म्यूजिक बजाने के लिए बुलाया जाता था। सिविक प्रोसेशंस होते थे इन शहरों में, एंड इनर कीपर्स टू लुक्ड आफ्टर द ट्रैवलर्स। और इन टाउन्स में जो बाहर के ट्रैवलर आते थे, मर्चेंट्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे या दूसरे टूरिस्ट आते थे, वो कहाँ ठहरते थे, इन इन्स में ठहरते थे, यानी कि जो सराय होती हैं, धर्मशालाएँ होती हैं, उस टाइम के होटल कह लीजिए। तो इनके जो मालिक होते थे वो अपने कस्टमर की, इन ट्रैवलर्स की देख रेख करते थे। बाय द 11th century न्यू ट्रेड रूट्स with West Asia were developing. Scandinavian merchants were sailing south from the North Sea to exchange fur and hunting hawks for। इन चीज़ों में बेसिकली वहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ओवरसीज कंट्रीज़ के साथ ट्रेड होता था, ठीक है। इंग्लिश ट्रेडर्स किस चीज़ में ट्रेड करते थे, टिन के अंदर। फ्रांस बाय 12th century कॉमर्स एंड क्राफ्ट बिगेन टू ग्रो। फ्रांस में क्राफ्ट एंड कॉमर्स डेवलप हुआ। अर्लियर क्राफ्ट्समैन यूज टू ट्रैवल फ्रॉम मैनोर टू मैनोर। मैनोर ये वर्ड पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लैंड लॉर्ड का जो एरिया होता था, ठीक है, उसको मैनोर बोला जाता था, उसके रेजिडेंस प्लेस के इंक्लूडिंग। नाउ दे फाउंड इट ईजियर टू सेटल इन वन प्लेस। अब ये सारे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमकर ट्रेड करते थे,
अब टाउन के डेवलप होने से इनके लिए ये ईजी हो गया कि ये एक जगह अपने आप को सेटल डाउन करके अपना ट्रेड जो है, गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेड फॉर फूड, ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए ये वहाँ पर ट्रेड करते थे एक जगह पर सेटल डाउन होकर के। एज द नंबर ऑफ टाउन्स ग्रू एंड ट्रेड कंटिन्यू टू एक्सपेंड, जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होता चला गया, ठीक है, इन द सेम वे टाउन भी इंक्रीज हुए, टाउन ग्रू हुए, ग्रोथ हुई टाउन की जो है डेवलपमेंट में, एंड टाउन मर्चेंट्स बिकेम रिच एंड पावरफुल, और जो इन टाउन में रहने वाले जो मर्चेंट या ट्रेडर थे वो रिच भी हो गए और पावरफुल भी हो गए, एंड राइवल्ड द पावर ऑफ नोबिलिटी, और जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती चली गई वैसे वैसे जो नोबिलिटी के प्रिविलेजेस थे, नोबिलिटी जिन जिन प्रिविलेजेस को एंजॉय करती थी वो उनको जो ना क्रिटिसाइज करने लगे, राइवल हो गए उनके नोबिलिटी के। ओके बेटा, देन कैथेड्रल टाउन है, टुमारो वी विल डिस्कस कैथेड्रल टाउन। आज हमने सिर्फ जो है जो टाउन और टाउन पीपल की ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूट करता था यूरोपियन सोसाइटी में। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।